बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मैं बहुत ही मज़े की चना चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने चनों को सारी रात भिगो के रख दिया था। फिर इनके अंदर हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डाल के इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गले हुए हैं। ऐसे ही इनको ज़्यादा गलाना है। अगर आप इनमें थोड़ी सी भी कसर रखेंगे तो ये पड़े पड़े सख्त हो जाते हैं। अब इसके अंदर हम चीज़ें डाल देंगे, अपने इंग्रेडिएंट डाल देंगे। ये 2 अदद आलू हैं, इन्हें मैंने दरमियाने साइज़ के काट के, छील के काट के और हल्का सा नमक डाल के उबाल लिया है। ये देखिए किस तरह खूबसूरत ये लग रहे हैं। ये छिलकों के साथ अगर उबालेंगे ना तो ये शक्ल नहीं आती इसकी, इसे छील के काट के फिर उबाला था मैंने। अब इसके अंदर ये 2 दरमियाने टमाटर क्यूब्स में कटे हुए हैं और 1 बड़ा खीरा ये कटा हुआ है, ये डाल देंगे। और इसमें हाफ कप सब्ज़ धनिया और ये सब्ज़ मिर्चें हैं 4 अदद बारीक कटी हुई। और प्याज़ों को मैं आपको बता दूं, प्याज थोड़े से तीखे होते हैं। इनको काट के आपने पानी में डाल के या तो 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है या फिर थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में डाल के रख देंगे, उसे निकाल लेंगे, इनकी कड़वाहट निकल जाएगी। अब ये भी इसमें डाल देंगे हम। अब इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे अपने। 1 चम्मच इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे, ये देखें इस मिकदार में। और 2 चम्मच इसमें चाट मसाला डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून के जितना नमक हम बाद में भी सेट कर लेंगे इसका। अब इसके अंदर ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, ये भी डाल देंगे। अब इस सारी चाट को हमने मिक्स कर लेना है। हमारे ये सारे मसाले और सब्ज़ियां मिक्स हो चुकी हैं और नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको ज़्यादा तीखा करना चाहते हैं तो चाट मसाले की मिकदार आप ज़्यादा कर सकते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि गरम चनों में कभी भी सब्ज़ी नहीं डालनी, ना ही गरम आलू डालने हैं। सब कुछ ठंडा करना है फिर इनको मिक्स करना है। अब ये मैं ले रही हूँ हाफ़ कप के जितनी टमाटो केचप, ये डालेंगे इसके ऊपर। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और क्या ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है। ज़रूरी नहीं कि आप रमज़ान में खाएं, आप ईद वाले दिन भी बना सकते हैं इसको। हमारी आज की रेसिपी बन गई है और आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।